नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं और टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं अर्ली प्राइम टाइम का सबसे सुपरहिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर। मैं हूं ज्योति मिश्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। आज हम खबरों में आपको दिखाएंगे शिमला में बादल फटने का हैरत अंगेज वीडियो, इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुंबई ठाणे में कैसे पानी मचा रहा है हाहाकार। और देखिए, वीडियो सबूतों में सारी खबरें आपको दिखाएंगे। और हिंदुस्तान में ही नहीं, पहाड़ों पर भी दक्षिण भारत में पानी बर्बादी ला रही है। तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। पहाड़ों पर बर्बादी है, दक्षिण भारत इसकी चपेट में आ रहा है। आगे की रिपोर्ट में वीडियो सबूतों में सारी खबरें जो हैं वो आपको दिखाएंगे। लेकिन सैलाब का कहर देखने को मिला जब नदी के बीचों बीच रोडवेज की एक बस फंस गई और जेसीबी के जरिए यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। बिजनौर में कोटावाली नदी का जलस्तर दरअसल बढ़ गया और इसके बाद तेज बहाव में बस फंस गई। बस में 40 यात्री मौजूद थे। ये देखिए तस्वीरें, कैसे जेसीबी के सहारे फिर उन यात्रियों को एक एक कर वहां से बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें बिजनौर की आपको दिखा रहे हैं, जहां हरिद्वार जा रही बस नदी के बीचों बीच फंस गई और आपको बता दें लगभग 40 यात्री इसमें सवार थे जिनकी जान आफत में फंस गई। सैलाब का सितम ऐसा कि नदी नालों के पास से गुजर रहे गाड़ियां ज्यादातर उसकी चपेट में आ रहे हैं और आज रोडवेज की बस भी इसकी चपेट में आ गई। देखिए किस कदर पानी का जो वेग है वो इतना ज्यादा कि लहरों के बीच ये बस ना आगे बढ़ पा रही थी और ना पीछे जा पा रही थी और ऐसे में जेसीबी का सहारा लेकर खिड़की से यात्रियों को बाहर निकालना पड़ा। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन जब किया था, जेसीबी का सहारा यहाँ पर लिया गया और उफनती धारा में फंसी बस से इन यात्रियों को किस तरह सुरक्षित निकाला गया था, उस दौरान की तस्वीरें। यूपी के बिजनौर में मूसलाधार बारिश तबाही मचा रही है। यहाँ उफन रही नदी में एक बस फंस गई। बस मझधार में फंसी थी और इसमें 3 दर्जन यात्री बैठे हुए थे। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर ने बस को नदी पार कराने की कोशिश की, जिसके बाद ये बस इस नदी में फंस गई। बस के नदी में फंसते ही चीख पुकार मच गई। बस में मौजूद 2 लोग दरवाजे के रास्ते बस की छत पर खड़े हो गए। बस के ऊपर पुल में मौजूद लोगों ने बस को सैलाब में फंसे देखा तो वो बुरी तरह से सहम गए। पानी की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही थी और बस पानी में आगे की तरफ बहती चली जा रही थी। आनन फानन में क्रेन बुलाई गई। बस पानी में टेढ़ी हो चुकी थी, इसलिए क्रेन की मदद से इसे पलटने से रोकने की कोशिश की गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बस में मौजूद यात्रियों को इस उफनती नदी से रेस्क्यू किया गया। तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में दरअसल एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। बता दें आपको 5.5 लाख क्यूसेक पानी यमुना में वापस छोड़ा गया है। शाम तक दिल्ली पहुंचेगा ये पानी और पिछली बार भी हथनीकुंड बैराज से लगभग 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद बाढ़ के हालात थे। और अब आप सोचिए कि 5 लाख क्यूसेक पानी अगर छोड़ा जा रहा है तो दिल्ली पर निश्चित तौर पर दोबारा बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली तक पहुंचने में पानी को कुछ घंटों का वक्त लगता है और ऐसे में पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि बताया जा रहा है शाम तक दिल्ली ये पानी पहुंच सकता है। यानी कि एक बार फिर दिल्ली के लोगों को बाढ़ से सतर्क रहने की गुंजाइश। क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल से जो स्तर है यमुना का जलस्तर वो थोड़ा सा कंट्रोल में यहाँ पर आया था। इसी बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया था कि जानबूझकर इतना पानी छोड़ दिया गया। भारी बारिश से जम्मू कश्मीर में भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। भारी बारिश की वजह से पुलवामा में बाढ़ जैसी स्थिति है। पुलवामा में देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार हालात खराब बने हुए हैं भारी बारिश के चलते, और किस तरह से मवेशियों पर असर पड़ रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एक भैंस जो इस पानी की चपेट में यहाँ पर आ गई थी, अपने आप को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल उसके लिए यहाँ पर हो रहा था। और इसी तरह से कई जानवरों की देखिए जान भी जा चुकी है। बिल्कुल, और जब इस तरीके से पानी का सितम देखने को मिलता है तो ऐसे में ज़्यादातर जनजीवन प्रभावित होता है, लेकिन आम जनता के साथ साथ पशु पक्षी मवेशियों को सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ऐसे में साक्षात इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे एक बेबस लाचार पशु जो है, एक भैंस जो है, वो पानी की लहरों में फंस गया और काफ़ी जद्दोजहद ये जानवर करता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसे बचाया नहीं जा सका। भैंस जो है वो इस पानी में फंस गई। ये तस्वीरें देखिए जरा आप, किस तरह से तेज लहरों के बीच में फंसी हुई है नजर आ रही थी। पुलवामा से दरअसल ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं।
तो ये दोनों ही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको फिलहाल ये तस्वीर पुलवामा की, जहां भारी बाढ़ और बारिश के बीच ये भैंस फंसी, लेकिन आपको ये तस्वीरें जो हैं वो चौंका देंगी, क्योंकि इंसानों के साथ साथ देखिए जो जनजीव हैं और पशु हैं, मवेशी खासतौर पर ज्यादातर इस तरीके के पानी में, सैलाब में बह जाते हैं। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है और किस तरीके से बचाने की जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन हर कोशिश नाकाम नजर आ रही है। औसत से देखिए कई ज्यादा बारिश जो है, अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं, अलग अलग राज्यों में हुई है और उसी का ये असर है कि जगह जगह सिर्फ और सिर्फ सैलाब का सितम है। और देखिए उत्तराखंड की पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं जगह जगह पहाड़ दरकते नजर आ रहे हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से सड़कें टूट गई हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी बारिश के चलते कई जगहों पर रास्ता बंद हो गया, जिसके चलते बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए कैसे रास्ता टूट जाने के चलते यात्रियों से भरी बस यहां फंस गई। इसका एक टायर मलबे में धंस गया, जिसके बाद यात्रियों ने खुद ही धक्का देकर इस बस को निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। मौसम विभाग ने आज चमोली में भारी से भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। कल देर रात से ही बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पागल नाला, पीपलकोटी, छिनका और नंदप्रयाग में बंद है। और गुजरात के नवसारी से एक बड़ी खबर, भारी बारिश की वजह से नवसारी में भी बहुत ज्यादा हालात बिगड़े। विजलपुर इलाके में बारिश के पानी में ही सैकड़ों सिलेंडर बहते नजर आए। झुमरू गैस गोदाम की दीवार जो है वो गिर गई और गैस सिलेंडर जो है वो दब गए। दीवार टूटी गई। गुजरात के नवसारी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीरें यहाँ पर लोगों ने अपने कैमरों में दरअसल कैद की हैं, जहाँ पर सिलेंडर जो है वो भारी बारिश की वजह से विजलपुर इलाके में बहते हुए नजर आए। झुमरू गैस गोदाम ये बताया जा रहा है, जिसकी दीवार जो है वो गिर गई थी और गैस सिलेंडर उसमें दब गए। रात की बात रही कि कोई हादसा इसमें नहीं हुआ। तो नवसारी से ही ये अजीबोगरीब तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे पहले हरिद्वार से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जब आपको याद होगा कि पानी के वेग में कई ड्रम बड़े बड़े बहते नजर आए और तैरते नजर आए। आज यहाँ प्लास्टिक के ड्रम नहीं, भारी भरकम सिलेंडर सैलाब में बहते नजर आए। और हिमाचल से महाराष्ट्र तक आफत की बारिश हो रही है। जोरदार बारिश से एक बार फिर से मुंबई पानी पानी हो चुकी है। चंद घंटों की बारिश में ही मुंबई क्यों डूबने लगा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भारी बारिश से पानी पानी हो गया। जलभराव की वजह से मुंबई में वाहनों की रफ्तार थम गई, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह घंटों तक वाहन रास्ते में फंसे रहे। जाम में फंसे इस एम्बुलेंस को और बस को देखिए। बस से लोग पिकनिक मनाने जा रहे थे, लेकिन कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर नायगांव की देखिए ये एम्बुलेंस जो है वो फंसी हुई है। कहाँ से आ गए आप लोग, कितने घंटे से फंसे? कितने घंटे से फंसे? आधा पौना घंटा हो गया। देखिए आधे पौने घंटे से ये फंसी हुई है और इसको भी काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। अंदर पेशेंट मौजूद है, इतनी गंभीर हालत है और यहाँ पर पानी जो है वो जगह जगह पे भरा हुआ है, घुटने तक पानी है, गाड़ियां जो है बंद पड़ गई है। एम्बुलेंस को भी जो है जाने के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ये एम्बुलेंस भी जो है देखिए कितने समय से यहाँ पर फंसी हुई है। अंदर मरीज है, पेशेंट है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर सिचुएशन जो है, हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे की नायगांव के पास, जहाँ पे घुटनों तक पानी जमा हुआ है। वहाँ पर 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम है। नायगांव से लेकर के फाउंटेन तक ये ट्रैफिक जाम है और इसी ट्रैफिक में कई गाड़ियां तो फंसी हैं, लेकिन एम्बुलेंस भी जो यहाँ पर फंसी हुई है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तस्वीरें मुंबई अहमदाबाद हाईवे की हैं। मूसलाधार बारिश से हाईवे पर कमर तक पानी भर चुका है, जिसके बाद करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। टीवी सीरियल की एक्ट्रेस अंशुला धवन भी जाम में फंस गईं, जिसके बाद वो पैदल ही स्टूडियो के लिए निकल पड़ी।
मुंबई से सटे पालघर के लिए मौसम विभाग ने एक तरफ जहां रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है, इस वक्त लगातार बारिश जो है वो जारी है और बरसात का जो कहर है वो मुंबईकरों को और पालघर के लोगों को कैसे झेलना पड़ रहा है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, नायगांव के पास की ये तस्वीरें हैं। ये सड़क मुंबई को पालघर से जोड़ती है और आगे अहमदाबाद हाईवे तक जाती है, लेकिन यहीं पे देखिए जल जमाव की ऐसी स्थिति है कि यहाँ घुटने तक पानी है और ये ऑटो रिक्शा पूरी तरीके से देखिए पानी से होते हुए इसको गुजरना है और ऐसे ही हालत जो है टू व्हीलर्स की भी है। बताया जा रहा है कि इस जल जमाव की वजह से पीछे तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर तक का लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। चूंकि यहाँ पर ये 3 लेन होने के बावजूद जो किनारा है वहाँ पे ज्यादा पानी है, वहाँ पर गाड़ियां चल नहीं सकती, टू व्हीलर चल नहीं सकते। और अगली खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना से है। बुल्ढाना जिले के कोने कोने में मानसून आफत बनकर बरस रही है और देखिए बुल्ढाना से आई तस्वीरें डराने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं। यहाँ सड़कें दरिया बन चुकी हैं। दिखाते हैं आपको ग्राउंड से ये पूरी रिपोर्ट। मौसम बेहद खराब है। मॉनसून कयामत बनकर बरस रहा है। बारिश इतनी तेज हो रही है कि दिन में अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ डूब जाएगा। कुदरत की विनाश लीला की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की हैं, जहां पिछले कई घंटों से नॉनस्टॉप बारिश हो रही है। यहां तो सड़कों का नामो निशान तक नहीं है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। भारी बारिश से केदार नदी का पानी कई गांव में घुस गया। बताया जा रहा है कि 2 गांव का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। घरों में पानी घुसने से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। देखिए कैसे सैलाब पूरे गांव को चपेट में ले चुका है। पानी के रौद्र रूप को देखकर लोग दहशत में हैं। वहीं इलाके की बिजली सप्लाई भी पूर्णतया बंद हो गई है। और देखिए महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश से हाल बेहाल है। जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार भरा करती थी वहां पर आज पानी की रफ्तार दिख रही है। मानसूनी आफत की वजह से ठाणे में जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। वीडियो सबूतों के साथ पूरी खबर। आसमान से आफत की बारिश हो रही है। सड़कों पर जलधारा बह रही है। पूरा शहर पानी से त्राहिमाम कर रहा है। जल सैलाब की ये तस्वीर मुंबई से सटे ठाणे की है, जहां मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी पानी हो गया। देखिए कैसे यहां सड़कों पर पानी की धारा बह रही है। चंद घंटों की बारिश में ठाणे शहर डूबने लगा। देखिए कैसे सीवर से पानी उबाल मार रहा है। ये तस्वीर प्रशासन और सरकार की नाकामियों को दिखा रहा है। वक्त रहते सीवर की सफाई नहीं की गई है, जिसके चलते आज शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। ठाणे के ये सीवर जानलेवा साबित हो सकते हैं। देखिए कैसे लोग जान हथेली पर रखकर सैलाब में चलने को मजबूर हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों ने बुजुर्ग शख्स के हाथ को पकड़कर उन्हें रोड पार करवाया। ठाणे में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर मीरा रोड से लेकर नायगांव तक लंबा जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक में फंसे लोगों का हाल बेहाल है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे की, जहां पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये अगर आप पालघर से मुंबई की तरफ जा गए हैं तो आपको ये ट्रैफिक जाम तकरीबन नायगांव से लेकर के मुंबई के फाउंटेन जंक्शन तक आपको ये लंबा ट्रैफिक जाम है। तकरीबन 4.5 से 5 किलोमीटर तक का ये लंबा ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम की 2 मुख्य वजह है। एक तो जगह जगह पे जल जमाव की जो स्थिति है, घुटने तक पानी भरा हुआ है, वहाँ पर कई सारी छोटी गाड़ियाँ बंद पड़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ गाड़ियाँ जो है वो रॉन्ग साइड से भी शॉर्टकट लेने की जो कोशिश में है, उसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम है। आप देखिए यहाँ पे लोग आपको बेहाल नजर आएंगे। उनके चेहरे पर जो समस्या की जो शिकन है वो साफ नजर आएगी। लोग घंटों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। कई सारे लोग तो पैदल चल करके जाने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग जो पैदल नहीं जा सकते वो गाड़ियों से अपने बाहर खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, क्या 2 व्हीलर, क्या 4 व्हीलर, क्या 3 व्हीलर या फिर ये बड़ी लंबी गाड़ियाँ ही क्यों ना हो, चाहे वो ट्रक हो, कंटेनर्स हो, सभी इस लंबे ट्रैफिक जाम में यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं आपको ये नॉन स्टॉप तस्वीरें दिखा रहा हूँ इस ट्रैफिक जाम की। ये मुंबई अहमदाबाद का एक्सप्रेस हाईवे है और ये नायगांव वसई के आसपास की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पे ये लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और लोग कई घंटों से इसमें फंसे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कई ठिकानों पर जहां पर ट्रैफिक पुलिस को होना चाहिए, वहां पर ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद नहीं है और यही वजह है कि रॉन्ग साइड से भी लोग जा गए हैं।
ना ही यहाँ पर जहाँ पे जल जमाव है वहाँ पे लोगों को डायरेक्शन देने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। अगर ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस मौजूद होती तो शायद ट्रैफिक जो है वो इतना बेहाल नहीं होता। आज शनिवार का दिन होने के बावजूद देखिए ये लंबा ट्रैफिक जाम है। अगर आप अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं और खास तौर से आप मुंबई में एंट्री करना चाह रहे हैं और इस मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो जरा इन तस्वीरों को आप ध्यान से देख लीजिए और इसी के मुताबिक आप अपना ट्रैवल रूट सिलेक्ट कीजिए, अपना ट्रैवल प्लान कीजिए। कई जगहों पे देखिए यहाँ पे भी जल जमाव की स्थिति है और यहाँ पे भी गाड़ी जो है कई लंबे समय से यहाँ पर फंसी हुई है। तो काफी ही बेहाल मुंबई को दिखाती हुई तस्वीर, खासतौर से आर्थिक राजधानी मुंबई जिसे देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है और ये मुंबई से सटे मीरा रोड, भाईंदर, नायगांव, वसई यहाँ की तस्वीरें हैं। जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक ट्रैफिक जाम है। मैं जितना लंबा बोलते जाऊं उतना ही कम है आपको ये ट्रैफिक की तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल यहीं पे जो है हम हमारी इस रिपोर्ट को विराम देते हैं क्योंकि ट्रैफिक जो है और भी ज्यादा लंबा है लेकिन वक्त हमारे पास कम है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज हलवाई के साथ राकेश त्रिवेदी, नायगांव, टाइम्स नाउ, नवभारत। और महाराष्ट्र के रायगढ़ में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा का पूरा गांव ही खत्म हो गया। 3 दिन के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया लेकिन 80 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। मौसम खराब है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। पूरे इलाके में मलबा और कीचड़ का अंबार लगा है। इसके बावजूद एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। सड़कें टूटकर तबाह हो चुकी है। मलबा और कीचड़ की वजह से जेसीबी लाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हो रही हैं। एनडीआरएफ के जवान फावड़े और रॉड से मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। कयामत के 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब भी करीब 80 से ज्यादा ग्रामीण लापता है। खबरों के मुताबिक अब तक 24 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है मलबे में दबे लोगों की बचने की आस भी खत्म होती जा रही है। फिर भी रेस्क्यू टीम दिन रात ऑपरेशन में जुटे हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों की रूह कांप गई। आधी रात में पहाड़ मौत बनकर टूटा। चारों तरफ मौत का मंजर पसर गया। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और अचानक पहाड़ भड़भड़ाकर गांव के ऊपर आ गिरा। इस भीषण त्रासदी में 60 से ज्यादा घर दफन हो गए। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। जो जहां थे वहीं दफन हो गए। पहाड़ियों पर बसे आदिवासी गांव का अस्तित्व ही खत्म हो गया। महाराष्ट्र के यवतमाल में इंद्रदेव के तांडव से नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी शहरों में घुसने लगा है। महाराष्ट्र के कितने जिलों में बाढ़ आई हुई है, बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दिखाते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र के यवतमाल में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ नदियां उफन रही हैं और नदियों का पानी शहर के अंदर घुस रहा है। सड़कें जलमग्न हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, यहाँ बाढ़ का पानी रात के अंधेरे में लोगों के घरों में घुस गया। लोग अपने घरों में सो रहे थे और बारिश के पानी ने उनके घर पर कब्जा जमा लिया। सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो सब कुछ पानी में डूबा हुआ था। फ्रिज, ड्रेसिंग टेबल, बेड सब कुछ पानी में डूब गया। बाकी सामान घर में तैरता हुआ नजर आया। बारिश के चलते हालात इतने खराब हो गए कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। घर में पानी घुस चुका है और घर के बाहर चारों तरफ पानी ही पानी है। आने वाले दिनों में भी इन लोगों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। और बड़ी खबर शिमला के कोटखाई से, जहां पर लैंडस्लाइड से तबाही हो गई है। अस्पताल के परिसर में मलबा आकर भर गया। भूस्खलन से इलाके की बिजली भी गायब हो गई है। हर तरफ देखिए प्रकृति का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। शिमला में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बार जो मलबा है वो एक अस्पताल परिसर में गिरा, जहाँ पहले से ही जिंदगी की जद्दोजहद करने लोग मौजूद रहते हैं और ऐसे में हालात यहाँ पर इतने ज्यादा भयावह हो गए कि लोगों को बचाने के लिए भी बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। शिमला में सैलाब का ये पहला संकट काल नहीं है। इससे पहले भी कुछ ऐसी विचलित कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बादल फटने का सिलसिला लगातार जारी है। शिमला में बादल फटने से निचले इलाकों में अब सैलाब आ गया है। और पहाड़ों पर जब बादल फटता है तो पानी कितनी तबाही मचा रहा है, देखिए खौफनाक वीडियो। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। रोहडू चिड़गांव में बादल फटा और बर्बादी लेकर आया। बताया जा रहा है कि यहां पानी और मलबे की चपेट में एक घर आ गया, जिसके बाद घर में मौजूद 3 लोग लापता हो गए। तस्वीरें देखिए,
कैसे यहाँ नीचे सड़क पर खड़ी गाड़ियाँ पहाड़ से आए मलबे और मिट्टी की चपेट में आ गईं। जिस घर में लोग रहा करते थे वो कुदरत की मार से बुरी तरह टूट गया। जहाँ सड़क हुआ करती थी वहाँ पानी और मलबे ने कब्जा जमा लिया। बादल फटने के बाद बर्बादी ऐसी कि हर कोई कुदरत का ये कोहराम देखकर त्राहिमाम कर रहा है। रात करीब 3 बजे पहाड़ से इतने पत्थर गिरे कि पूरा इलाका ही बंजर हो गया। जिस वक्त ये तबाही आई उस वक्त इस घर में मौजूद लोग सो रहे थे। पानी के कारण घर में मौजूद लोग कहीं बह गए। सुबह के वक्त पुलिस पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है और फौरन मदद पहुंचाई जा रही है। जहां भी आपदा आई है वहां हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आपदा से जो नुकसान हुआ है और जो जहां भी लैंडस्लाइड हो रहे हैं वहां से हम अपने लोगों को निकाल सके। पहली बार ऐसा है कि जहां भी हमें सूचना मिलती है वहाँ हमारी टीम, हमारी प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, होमगार्ड की टीम ने बड़ी तत्परता से कार्य कर रही है। वहीं लेह लद्दाख में भी हजारों फीट की ऊंचाई पर जब आधी रात बादल फटा तो कई इलाकों में कोहराम मच गया। पानी और मलबा मौत बनकर बुलेट की रफ्तार से नीचे आने लगे। देखिए कुदरत के तांडव का सबसे खौफनाक मंजर। लेह लद्दाख में भी बादल फोड़ तबाही देखने को मिली है। तस्वीरें डरा देने वाली हैं। रात के वक्त जब लद्दाख के इस इलाके में बादल फटा चारों ओर पानी ही पानी भर गया। सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। नदी नाले उफनने लगे। बादल फटने के कारण यहाँ सीढ़ियाँ और दीवारों से झरने बहने लगे। पानी ने यहाँ मौजूद एक बिल्डिंग को भी अपनी चपेट में ले लिया और बारिश का पानी बिल्डिंग के अंदर घुस गया। पानी यहाँ ऐसी तबाही लेकर आया कि सड़क पर मौजूद कारों का थेफ्ट अलार्म भी बजने लगा। पार्किंग लाइट्स ब्लिंक करने लगी। पानी की रफ्तार और धार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सड़क पर मौजूद पानी ने पूरी की पूरी कार को अपनी जगह से खिसका दिया। पानी आया तो रात के वक्त यहाँ मौजूद लोग पूरी तरह डर गए। हैंडपंप भी पानी में जलमग्न हो गया और लोग अपने घरों के दरवाजों पर आकर खड़े हो गए। इस बीच महाराष्ट्र के बुल्ढाना से जहाँ सड़क पर सैलाब देखने को मिल रहा है, बाढ़ की वजह से कई लोग अपने अपने घरों में ही फंस गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के बुल्ढाना से, जहां पर सड़क पर सैलाब आ गया। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों में फंस गए। ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है कि बाहर लोगों को निकाला जा सके, बाहर लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच पाते। कोशिश जो है वो कर ही नहीं पाए। यहाँ पर ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको महाराष्ट्र के बुल्ढाना से दिखा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में पानी का प्रहार देखने को मिल रहा है और ऐसे में इससे पहले आपको रायगढ़ का हादसा याद होगा। जमीन धंस जाने की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में तमाम लोग घरों में कैद हो गए हैं और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ का कहर लगभग कई जिलों में देखने को मिला और बुल्ढाना की तस्वीरें आप देखिए। सड़कें इस वक्त समुद्र में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ना आम लोग सड़कों पर उतर पा रहे हैं और ना ही कोई आपको यहाँ पर गाड़ियां भी नजर आएंगी, क्योंकि सैलाब का सितम इतना ज्यादा कि बड़े बड़े गाड़ी इस पानी में बहते नजर आए थे। और लगभग इसी तरह की स्थिति देखिए अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है, जहां पर लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। कोशिशें कर रहे हैं कि रेस्क्यू टीम्स उन तक पहुंचे, राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा सके, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। तेलंगाना के करीमनगर में बारिश के कारण जगह जगह पानी जमा हो गया। हालात इतने खराब हैं कि नदियों का पानी यहां शहर की सड़कों पर उफान मार रहा है और लोग जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें देखिए कैसे यहां लोग सड़क में आए नदी के पानी से बड़ी बड़ी मछलियां पकड़कर अपने घर खाने के लिए ले जा रहे हैं। हैदराबाद में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और पानी के कारण राज्य में कई सड़कों को नुकसान भी पहुंचा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में और बारिश होने की आशंका है। गोदावरी नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण तेलंगाना सरकार ने आपातकालीन अलर्ट जारी किया है। गोदावरी नदी बेसिन के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण भद्राचलम में गोदावरी नदी उफान पर है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस संदर्भ में तत्काल कदम उठाने के लिए आदेश जारी किए हैं। तो राजस्थान के भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। जोधपुर से सैलाब की भयानक तस्वीरें आई हैं।
जोधपुर में लोग बाइक के साथ सैलाब में बहने लगे। वीडियो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश तबाही लेकर आई। बीती रात यहाँ ऐसी बारिश हुई कि सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। शहर का ऐसा हाल हो गया कि यहाँ सड़कों पर पानी उफनने लगा। तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिलें पानी में डूब गई। सड़कों और गलियों में ऐसा सैलाब आया कि हर कोई दंग रह गया। रात के वक्त जिस वक्त ये तबाही मची, उस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे। जो लोग जगे हुए थे वो कुदरत के इस तांडव को देखने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। रात के वक्त बारिश के साथ साथ यहाँ कई बार बिजली भी कड़की। सड़क पर बह रहे पानी का बहाव इतना तेज था कि रास्ते में खड़ी मोटरसाइकिलों को भी अपने साथ बहा ले गया। सुबह जब यहाँ के लोगों की आंखें खुली तो चारों ओर पानी ही पानी था। लोग सुबह के वक्त पानी में बही अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटी को ढूंढते नजर आए। गिरने की वजह से लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ों में लगातार इस तरह की खबरें सामने आने लगी हैं। पहाड़ों का मलबा नीचे जमीनी इलाकों की तरफ बहने लगा है और हाईवे पर ट्रैफिक रुक गया है। तस्वीरें देखिए जम्मू कश्मीर के डोडा की, जहां बादल फटा और बादल फटने की वजह से यहाँ जिस तरीके से पानी बहा, पहाड़ों में लैंडस्लाइड की खबरें आने लगी और मलबा जो है बहते हुए निचले इलाकों में खासतौर पर हाईवेज और सड़कों पर पहुंचा और पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक हो चुका है, आवाजाही ठप हो चुकी है। किस तरीके से अब जम्मू कश्मीर में भी ये जलजला देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए कि लगातार प्रकृति का प्रहार जारी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश भर में आफत की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए किस तरह से इस तेज बहाव के बीच में लोग गुजरने को मजबूर हैं। अपनी जान को बचाकर जोखिम में डालकर वहां पर रस्सी बांधी गई है और एक एक कर जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उनको वहां से बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू टीम्स अलग अलग जगहों पर मुस्तैद हैं कि अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो लोगों को बाहर निकाला जा सके, उन तक मदद पहुंचाई जा सके। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी बारिश से लोगों को दिक्कतें तो जरूर हुई, लेकिन गर्मी से राहत भी मिली है। वहीं बारिश से प्रशासन की पोल खुल गई है। आधे घंटे की बारिश में ही श्रीगंगानगर पानी से लबालब हो गया। ऐसे कैसे हुआ, 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुई कुछ देर की बारिश ने यहां के प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। बारिश के कारण सड़कें लबालब पानी से भर गई और लोग पानी में डूबकर चलते हुए दिखाई दिए। बारिश के कारण घग्घर नदी उफान पर है और इस नदी में जाने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर नदी में इतना ज्यादा पानी है कि ये निकलकर बाहर की तरफ आ रहा है। सूरतगढ़ में हुई बारिश के कारण यहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिस कारण इधर उधर जाने आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में यहाँ भारी बारिश होने का अनुमान है। प्रशासन का दावा है कि वो किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये राजस्थान की तस्वीरें थी, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी बदरा जमकर बरस रहे हैं। उज्जैन में इतनी तेज बारिश हुई कि महाकाल मंदिर में ही पानी घुस गया और आरती के वक्त मंदिर में पानी घुसने पर भक्तों में अफरा तफरी जरूर मच गई, लेकिन भक्तों की भक्ति कम नहीं हुई। ग्राउंड जीरो से देखिए ये रिपोर्ट। इंद्रदेव का पहाड़, महाकाल में मचा कोहरा। उज्जैन में लगातार भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। बीती रात से ही उज्जैन में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद बारिश का पानी महाकाल मंदिर तक पहुंच गया। महाकाल मंदिर में स्थित गणेश और नंदी मंडप तक बारिश का पानी आने से श्रद्धालुओं को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। आरती के दौरान महाकाल मंदिर में झरना बहने लगा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे। देखिए कैसे पूरा मंदिर पानी से लबालब हो गया। शहर के कई इलाके में हुई तेज बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने नर्सरी से 12वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी। उज्जैन में शिप्रा और गंभीर नदियों का पानी उफान पर है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र में भी मानसून काल बनकर बरस रही है। भारी बारिश से महाराष्ट्र के कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है और नांदेड़ से कोल्हापुर तक सैलाब लोगों को डरा रहा है। देखिए चप्पे चप्पे से जल तांडव की तस्वीरें। पानी की रफ्तार और धार देखिए। सैलाब में फौलादी सड़कें भी बह गईं। जल तांडव की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से सड़कें सैलाब में बह गईं। इसके बाद 300 छात्र रास्ते में फंस गए। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से सभी छात्रों को रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया। यहां इतनी बारिश हुई कि दत्त मंदिर में पानी घुस गया है।
कोल्हापुर जिले में लगातार हो रही बारिश से पंचगंगा और कृष्णा नदी उफान पर हैं। हालात ऐसे हैं कि मंदिरों में पानी भर चुका है। मंदिर में भले ही पानी ने कब्जा जमा लिया हो, लेकिन सैलाब पर आस्था भारी नजर आ रही है। श्रद्धालु पानी में घुसकर ही मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कश्मीर के गांदरबल में पानी ने जमकर तबाही मचाई है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। हिमाचल से उत्तराखंड और कश्मीर तक पानी के प्रहार से कोहराम मचा हुआ है। पानी को रास्ते की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है। पानी जब आक्रोश में होता है तो फौलादी दीवारें भी टूट जाती हैं। ये तस्वीर इसी की तस्दीक है। पानी के कोहराम की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले की है। एक तरफ आसमान से आफत की बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। पहाड़ों पर नॉनस्टॉप बारिश से खन्ना गांव में बाढ़ आ गई। पानी के साथ मलबा बहकर तेजी से नीचे आने लगा। घरों में पानी और मलबा घुसने से लोगों में हड़कंप मच गया। गांदरबल में मानसून कयामत बनकर बरस रही है। पहाड़ तोड़ बारिश से पूरे इलाके में पानी और कीचड़ भर गया है, तो वहीं फसलें भी सैलाब में बह गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष ने इंडिया को हथियार तो बना लिया है। विपक्ष का कहना है कि इंडिया नाम सुनकर ही बीजेपी के होश उड़ गए। और विपक्षी दलों ने गठबंधन का नाम इंडिया तो रख लिया, लेकिन उनके नेताओं को इंडिया का फुल फॉर्म तक पता नहीं है। दिखाते हैं आपको टाइम्स नाउ भारत की ये स्पेशल रिपोर्ट। है 2024 चुनाव में एनडीए और पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष लामबंद हो रहा है। कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, टीएमसी और आप समेत 26 विपक्षी दलों के नेताओं ने बेंगलुरु में मीटिंग की, जहां विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। गठबंधन के नेता पीएम मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भर रहे हैं। उनका कहना है कि जीत तो इंडिया की ही होगी। विपक्षी नेताओं को इंडिया का फुल फॉर्म तक नहीं पता। एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन को सुनिए। सर, इंडिया के फुल फॉर्म के साथ समझा दीजिए। देखिए, आप मेरा इम्तहान तो लेंगे, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अब आपको मिलाते हैं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी से। इंडिया के फुल फॉर्म वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का फुल फॉर्म बता दूंगा। बीजेपी ये आरोप लगाने लगी है कि भले ही विपक्ष ने इंडिया नाम रखा हो, लेकिन उन्हें इंडिया की फुल फॉर्म तक नहीं पता। ऐसा क्यों? वो आ जाए, इंडिया नहीं, उनको बीजेपी का फुल फॉर्म बता देंगे। राहुल गांधी पीएम मोदी पर वार करते थकते नहीं हैं, लेकिन उनके पार्टी के सांसदों को इंडिया का फुल फॉर्म तक नहीं पता। अब कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन को सुनिए। जो नामकरण किया है इंडिया का, वो नहीं पता किसी को। अरे भाई, वो तो सब समझ रहे हैं ना। आप लोग को मतलब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को नहीं समझ में आ रहा है तो उनकी क्लास ले लेंगे हम। लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल का कहना है कि इंडिया नाम से विपक्ष को काफी फायदा होगा। तो इंडिया नाम रखने से ऑपोजिशन को बेनिफिट मिलेगा सर? ऑपोजिशन को बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। ये पूरा भारत एक साथ जुड़े हुए हैं। एक दैट मैसेज गोज टू द पीपल। टाइम्स नाउ भारत ने सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं से इंडिया को लेकर बातचीत की। सुनिए आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा। जो इंडिया नाम दिया गया है ऑपोजिशन का, इसका क्या मायने है और आपको लगता है कि इससे बेनिफिट होगा? क्योंकि सवाल खड़े कर रही है रूलिंग पार्टी और एनडीए। ये भावनात्मक मुद्दा है, भावना के आधार पर लिया गया। हम हिंदुस्तान की